अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कौन सी बीमारियां देते हैं? देखिए, शुक्र का मतलब होता है जीवन का आनंद। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया घूमना। शुक्र बीमारी देगा तो सबसे पहले बढ़िया खाना बंद हो जाएगा, खाने पे बहुत सारे परहेज लग जाएंगे तुरंत। और जिन बीमारियों में प्यास बहुत लगती है, जैसे किडनी की बीमारी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके पीछे होता है शुक्र। शुक्र शरीर के रसायनों को, शरीर के केमिकल्स को कंट्रोल करता है। शुक्र की वजह से हार्मोन्स की समस्या होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम देता है शुक्र। शुक्र एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन रोग और मूत्र विकार भी देता है। शुक्र जब बीमारी देगा ना, आप चैन से नहीं रह पाएंगे। बीमारी छोटी होगी लेकिन जीवन का आनंद नहीं होगा। डायबिटीज हो जाएगी, खाना बंद, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी पीना बंद, यानी इस तरह की बीमारी जिससे आप जीवन में आनंद ना उठा पाएं। शुक्र अगर आंखों की बीमारी देता है, क्योंकि आंखों से भी इसका संबंध है, आपके आंखों का जो लेंस है उसका मालिक होता है शुक्र। तो अगर शुक्र आपको बीमारी देगा तो एक आंख की रोशनी ले लेगा। शुक्र दोनों आंख खराब नहीं करता। दोनों आंख अगर चौपट हो गई तो उसके पीछे सूर्य है। और कभी कभी एक आंख चौपट हो जाती है, दूसरे आंख में रोशनी रहती है, तो इसके पीछे शुक्र होता है। वो एक आंख चौपट करता है और एक आंख को बेहतर बनाए रखता है। और शुक्र का मतलब किडनी, डायलिसिस होना, यूरिन की प्रॉब्लम होना, प्रोस्टेट होना, डायबिटीज होना, बार बार यूटीआई होना, ये सब समस्याएं 99% शुक्र की होती हैं। स्लाइटली कुछ अंश में इसमें केतु हो सकता है, लेकिन 99% ये बीमारियां शुक्र की वजह से पैदा होती हैं। अब अगर शुक्र की वजह से बीमारियां हैं तो उपाय क्या करेंगे? दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। सूर्यास्त के बाद दही वैसे भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन दोपहर के भोजन में आप दही जरूर खाएं। चावल, चीनी और मैदा, ये जो 3 व्हाइटनर्स हैं, चावल, चीनी और मैदा, ये आप कम से कम खाएं। भोर में उठ करके पार्क में जाके या अपने छत पर या अपनी बालकनी में जरूर टहलिएगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला गंगा जल से धो करके शुक्रवार को अपने गले में पहन लीजिएगा। रोज रात में सोते समय निकाल देंगे, सुबह स्नान करने के बाद इसको पहन लेंगे। शुक्र को शक्ति मिलेगी और शुक्र की जो बीमारियां हैं वो डेफिनेटली धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि का हाल तो ये है कि किसी को कोई भी बीमारी होती है, लोग क्या कहते हैं, शनि की वजह से परेशान हूं मैं। अरे भाई, शनि सारी बीमारी नहीं देता है। अभी आपको इतने सारे ग्रहों की बीमारियां बताया ना, शनि भी बीमारी देता है, लेकिन हर बीमारी के पीछे शनि नहीं होता। शनि की बीमारियां अलग अलग होती हैं। शनि के कारण ऐसी बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी। लंबे समय तक आप दवाई खाते रहिए, लंबे समय तक बेड रिडन हो जाइए, लंबे समय तक पलंग पे पड़े रहिए, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां शनि देता है। स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और दर्द की शिकायत शनि देता है। जिनको पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, इसके पीछे ज्यादातर शनि की भूमिका पाई जाती है। शरीर में, हड्डियों में हमेशा दर्द बना रहता है, इसके पीछे भी शनि होता है। शनि क्या करता है कि आपके जोड़ों में, आपके कमर में, पीठ में, पैरों में बड़ा दर्द देता है।
और इतना दर्द देता है कि आपका चलना फिरना कठिन हो जाता है। एक आदमी आपका हाथ पकड़ के आपको ले चलता है, ले आता है, ले जाता है, छड़ी के सहारे की, व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। यानी शनि मूवमेंट को रोक देता है, आम तौर पर शरीर को विकृत बना देता है। यानी पैरालिसिस हुआ, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया, शरीर में पैरालिसिस हो गया, तो लंबे समय तक आप झेल रहे हैं, लंबे समय तक फिजियोथेरेपी चल रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं और बाद में किसी का सहारा पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो ये जो कठिन स्थिति है जिसमें बीमारी लंबे समय तक झेलाती है, उसके पीछे शनि होता है। क्या उपाय करें अगर शनि की बीमारियां हो सकती हों या हो गई हों? सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करिए, मांस मदिरा का प्रयोग पूरी तरह बंद कर दीजिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करिए। कम से कम घर में वेंटिलेशन अच्छा हो, सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आता हो, तो वहां रहने से सुधार जल्दी होगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, मिडिल फिंगर में जरूर धारण करिएगा शनिवार को, इससे आपको लाभ होगा। और अगर आप कर सकें, मतलब थोड़ा बहुत अगर चल फिर पा रहे हों, घर के पास पीपल का कोई पेड़ हो, तो आप रोज सुबह या हफ्ते में 2-3 दिन जब भी समय निकाल पाएं, दिन के समय में खासतौर से प्रातः काल पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।